नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सुनने और देखने वाले हैं कि महारानी कैकेयी और मंथरा इसके बारे में जो दोनों के बीच जो बातचीत होती है, ऐसी क्या बातचीत होती है जिसे महारानी कैकेयी सात्विक, परम पुण्यवान, आध्यात्मिक, परोपकारी, प्रेमळ और निसंक प्रभु राम पर प्रेम करने वाली, सब राज्य में उनका नाम था कि महारानी कैकेयी पराक्रमी थी। और जब मंथरा उसके कान में क्या विष घोलती है, क्या बोलती है, क्या बताती है, ऐसा क्या प्रभाव डालती है उसके मन में और उसके तन में, सब दिमाग, दिल सब उसके प्रभाव में आ जाते हैं। तो मंथरा क्या बोलती है, ऐसे महारानी कैकेयी ऐसी थी और उनका दिल विपरीत हो गया, सब उल्टा हो गया, सब परिवर्तित हो गया कि सात्विक से स्वार्थी कैकेयी हो गई। ऐसा क्या विष घोल दिया कि ये महारानी कैकेयी सात्विक से स्वार्थी हो गई। तो आइए बिना देरी करके हम सुनते हैं कि कैकेयी ने महारानी कैकेयी के कान में क्या भर दिया, क्या घोल दिया ऐसा विष। तो आइए, तो जब प्रभु राम युवराज हो गए और उनको राजा बनाने वाले थे और राजा बनाने का जो भी काम था ये सब पूरा करके पूरे राज्य में ऐलान कर दिया कि प्रभु राम का कल अभिषेक होगा, राजा बनाया जाएगा। तो ये सब बातें पूरे राज्य में चल रही थी। तब मंथरा को भी ये सुनने को मिला और मंथरा का सब ऐसा दिमाग हिल गया कि ऐसे कैसे हो गया, महारानी कैकेयी ऐसे क्यों चुप बैठ गई है कि राम को राजा बनाने वाले हैं। क्योंकि मंथरा ही महारानी कैकेयी की दासी थी, महारानी कैकेयी के दरबार में सेवा करने वाली थी। ऐसे में मंथरा को लगा कि प्रभु राम से ये कैकेयी का बेटा भरत क्यों नहीं बिठाया गया। तो ऐसे बात सुनकर उसके मन में ऐसा घलमील हो जाता है कि क्या करो क्या नहीं, हमें भी उसके साथ नौकर बनकर रहना पड़ेगा, जो अधिकार मिलने चाहिए ये सब नहीं मिलेंगे। इसलिए उसने कैकेयी के पास आ गई और देखने लगी कि कैकेयी क्या कर रही है क्या नहीं। तो देखने मिल गई कि आराम से बैठी है महारानी कैकेयी। तब इसका दिमाग हिल जाता है, ऐसा राज्य में चल रहा है और ये ऐसे आराम से बैठ गई है, इसको कोई पता है क्या नहीं, कोई दिमाग है क्या नहीं कि इनका बेटा नौकर बनाया दिया जाएगा और राम राजा बनाया जाएगा। तो पास आती है और धीरे से बोलती है, तुम्हें कुछ सुनाया है क्या नहीं कुछ। तब महारानी कैकेयी बोलते क्या। तब धीरे से आवाज़ करके मंथरा बोलती है, अरे पगली, राम को राजा बनाने वाले हैं कल और तुम्हारा बेटा नौकर बन जाएगा उसका, उसके सामने दुम हिलाते हुए जी 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 करके रहेगा और तुम उसकी नौकर की माँ मतलब नौकरानी हो गई। ये दिमाग कैसे नहीं चल रहा है तुम्हारा। तब महारानी कैकेयी बोलते हैं, मंथरा तुम ज़रा आराम से बैठो, राम ऐसा करने वाला नहीं है, राम बहुत अच्छा लड़का है, बहुत प्रेम करती हूँ मैं
और सब प्रजा और राज्य का भला करने वाला है, उनकी सद्बुद्धि है, प्रेमळ है, सब है, माता पिता का ध्यान रखते हुए वचन मानता है। ये सब मंत्रा से महारानी कैकेयी बोलते हैं। लेकिन मंत्रा का और भी जोश चलता है, अरे पगली तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गए क्या? तुम्हारा बेटा नौकर बन जाएगा, नौकर बना दिया जाएगा और तुमको भी नौकरानी बना दिया जाएगी। ऐसे ही कैसे सोच नहीं सकती कि तुम राजा जब बनाया जाएगा तब अलग बात होती है और तब ये सब राज्य में उनका ही हुक्म चलेगा, तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा। ऐसे 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 बातें करके महारानी कैकेयी का दिमाग पूरा खा जाते हैं और ऐसा प्रभाव डालते हैं कि उनके मन में जो प्रेम, दया, क्षमा, शांति, प्रभु की भक्ति और भी जो भी सात्विक गुण है सब नष्ट हो जाते हैं और एक ही दिल और दिमाग और पूरे मन में यही बेटा बिठाती है कि मंत्रा कि सब इसके विपरीत होने वाला है। तब महारानी कैकेयी के मन में स्वार्थ की भावना जाग जाती है और उनके मन में विचार आते हैं, विचार करती है कि मैंने बहुत पुराने मुझे बहुत दिनों के पहले युद्ध में महाराजा दशरथ के साथ गई थी और तब मुझे आशीर्वाद देकर वर मांगने को कहा था महाराजा दशरथ ने। तो अब मैं ये तीनों वर मांगूंगी और ये वर मैं अभी मांग सकती हूँ और यही वक्त है उनको ये वर मांगने का और यही सही समय है वर मांगने का। तो ऐसा विचार करते हैं मन में कि प्रभु राम को क्या बनाया दिया जाए और मेरा बेटा राजा बनाया दिया जाए। तो ऐसे सोचने लगते हैं और सब विचार करके मन में क्या क्या करना है, क्या क्या मांगना है, जो वर दिए हैं, जो मांगने का इरादा पूरा सब बनाती है और तब मंत्रा को बोलती है कि मैं महाराजा दशरथ को मेरा ही भरत राजा बनाया दिया जाए, ऐसी ही मांग करूंगी और ऐसा ही करूंगी। तो महाराजा दशरथ का जो मन था वो बाकी रानी से ज़्यादा महारानी कैकेयी पे था, लेकिन जो प्रेम प्रभु राम पे था ऐसा ही प्रेम पूरे पुत्र के भी ऊपर था। लेकिन जो प्रेम और ज़्यादा जो महापराक्रमी और ऐसे बड़ी दिल वाली ये महारानी कैकेयी थी तो उसके प्रति भी प्रेम था। तो आइए हम सुनते हैं कि महारानी कैकेयी महाराजा दशरथ को और क्या सुनाने वाली है और उसके मन में ऐसा पूरा बदल कैसे हो गया और मंथरा ने उसके मन में क्या क्या डाला, ऐसा विष घोल दिया कि पूरा राज्य जो आनंद से झूम उठा था वो पूरा जैसे कि दुख से परिवर्तित हो गया। ऐसे में महाराजा दशरथ उनके मन में जो चल रहा था कि कल राम राजा बनाया दिया जाएगा और पूरे राज्य में आनंद की लहर आ जाएगी, लेकिन इधर जो अलग ही चल रहा था, जो मंत्रा और महारानी कैकेयी के बीच में, तो मंत्रा ने पूरा महारानी कैकेयी का दिल बदल डाला था और
कल ही जैसे कि राम राजा होने वाला था, लेकिन दुख जो सुख में और दुख में जो दोनों है वो सब सुख से दुख में परिवर्तित होने वाला था। ऐसे में महारानी कैकेयी दृढ़ निश्चय करके महाराजा दशरथ को यही मांगने वाली थी कि प्रभु राम को 14 बरस वनवास भेजा जाए और मेरा पुत्र भरत महाराजा बनाया दिया जाए। यही मांगने वाली थी और यही करने वाली थी। ऐसा मन में पक्का विचार करके महाराजा दशरथ के सामने जाकर ये मांगने वाली थी और मांगने का इरादा पक्का कर दिया और ऐसे ही नियोजनबद्ध करके वो मांगने गई। और इस वीडियो में इतना ही।